प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आप सभी का बिहार एग्जाम बाय एस कुमार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग क्लास 10वीं के 8.4 देख रहे हैं मैथ का, और 8.4 में हम लोगों ने सवाल नंबर 5 के 3 तक हम लोगों ने देखे थे। आइए सवाल नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका एलएचएस है और ये आपका आरएचएस है। इसे आपको सॉल्व करके इसको लाना है। आइए सबसे पहले हम लिखते हैं एलएचएस से 1 प्लस में सेक ए बट्टा सेक ए है, तो 1 प्लस में सेक ए का सूत्र होता है 1 बट्टा कॉस ए। कॉस ए लिखिए, और सेक है तो 1 बट्टा कॉस ए होगा। इन दोनों का लघुत्तम लेना है। लघुत्तम लेने पे कॉस ए होगा। जब आप 1 से भाग दीजिएगा कॉस ए में तो आपका कॉस ए होगा। ऊपर में गुना करने पर भी बीच में प्लस का चिन्ह है। कॉस ए से भाग दीजिएगा कॉस ए में 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 हो जाएगा, और आपका बट्टा के नीचे में 1 बट्टा कॉस ए पहले से है। इसको हमने जस के तस लिख दिया। अब आप क्या करिए, इसे पलटा दीजिए। पलटाने पे कॉस ए प्लस 1 आ रहा है, बट्टा में कॉस ए पहले से ही है। इसे जब आप पलटाते हैं तो ये कॉस ए आ रहा है और ये आपका साथियों कट जाएगा। तो कॉस ए प्लस में 1 आपका फाइनली आ रहा है, और जो कि यहाँ पे देख रहे हैं, जब हम लोग आरएचएस में जब हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे ये है नहीं। अगर ये नहीं है तो साथियों आपको आरएचएस है ये, इसे भी सॉल्व करना पड़ेगा। लिखिएगा आरएचएस से, ये आपको दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए बट्टा में 1 माइनस में कॉस ए है। साइन स्क्वायर ए अगर है आपका है, इसे आप लिखिए 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस में कॉस ए आपका पहले से ही है। इसे आप ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर के फॉर्म में बदलिए, और आप ये देखे हैं कि एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है। क्लास 9th के अंदर में भी आप पढ़े हुए हैं। आप इसे एक बार प्लस में लिखिए, 1 प्लस में कॉस ए और 1 माइनस में कॉस ए, और बट्टा के नीचे में आपका ये 1 माइनस में कॉस ए है। आपका ये कट जाएगा। फाइनली आपको कॉस ए प्लस में 1 आया। साथियों आप देखिए जरा, एलएचएस को जब आपने सॉल्व किया है तो आपको कॉस ए प्लस 1 आया, और फिर जब आप आरएचएस को जब आप सॉल्व किए हैं तो इसे सॉल्व करने पे आपको कॉस ए प्लस 1 आया है, यानी दोनों बराबर माना, यानी कि हम लिखेंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। साथियों इस सवाल को उतारिए, नोट करिए अपने कॉपी में। साथियों आइए सवाल नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 आपका ये कह रहा है इसको सॉल्व करना है और इसको लाना है, तो इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए साथियों सबसे पहले लिखते हैं एलएचएस से, और हम लोगों को पता है कि यह हमारा बायां पक्ष है और यह हमारा दायां पक्ष है। आप या तो बायां पक्ष लिखिए या तो फिर आप एलएचएस लिखिए। तो एलएचएस से लिखते हैं कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस में 1 है, और बट्टा के नीचे में जब आप साथियों जब देखते हैं
आपको ये नजर आ रहा है कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस में 1। इस सवाल को बनाने के लिए साथियों आपको करना क्या है, आप इसे पहले भाग दे दीजिए साइन ए से। लिखिएगा साइन ए से अंश एवं हर में भाग देने पर, जब आप इसे साथियों साइन ए से जब आप इसे भाग दीजिएगा तो लिखिए आप कॉस ए बट्टे साइन ए हो जाएगा और माइनस आ जाएगा साइन ए बट्टे साइन ए होगा और 1 बट्टे आपका साइन ए हो जाएगा। ये बड़ा बट्टा है साथियों, यहां बड़ा बट्टा लिखना है आपको और बराबर का चिन्ह भी आपको देना है। और नीचे आइए तो कॉस ए बट्टे साइन ए लिखिए, साइन ए बट्टे यहां पर भी साथियों आपको साइन ए लिखना है क्योंकि अंश और हर दोनों में आपको साइन ए से भाग देना है और 1 बट्टे आपको साइन ए भी लिखना है। अब आपका साथियों कॉस बट्टा साइन आपने पढ़ा है कि ये सूत्र है कॉट ए का, साइन से साइन कट जाएगा माइनस में 1 होगा और 1 बट्टे साइन है तो साथियों आपने पढ़ रखा है ये सूत्र है कोसेक ए का। और कॉस बट्टे अगर साइन है तो ये सूत्र है साथियों कॉट ए का, ऊपर में भी लिखे हैं। और यहां पे जब आप देखते हैं साइन बट्टा साइन तो साथियों ये कट जाएगा और 1 बट्टे साइन आपको दिख रहा है तो ये 1 बट्टा साइन को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोसेक कहते हैं। इस सूत्र से 1 बट्टा साइन कोसेक होता है। अब आपको करना क्या है साथियों, तो आपको पहले ऐसे करके इसको सजा के लिख देना है कॉट ए प्लस में कोसेक ए माइनस में 1। और बट्टा के नीचे में जब आप साथियों जब इसे देखते हैं तो आपको बट्टा के नीचे में आपको ये दिख रहा है कॉट ए प्लस में 1 माइनस में कोसेक ए। इसे हमने जस के तस साथियों रख दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला स्टेप में। आपका ये कॉट ए प्लस कोसेक ए है, इसे आप जस के तस रख दीजिए कॉट ए प्लस में कोसेक ए और माइनस में जो 1 है साथियों यहां पर आप त्रिकोणमिति का सूत्र लगाइए जो हमने लिखाया है कोसेक ए स्क्वायर ए माइनस में कॉट ए स्क्वायर ए और इसका जो वैल्यू होता है साथियों आपका 1 होता है। तो 1 की जगह पे आप इसको रख दीजिए और आप आगे बढ़िए। बट्टा में जो है साथियों जस के तस है 1 है कोसेक ए है, फिर आप आगे बढ़िए यहां पे आपको कॉट ए दिख रहा है कोसेक ए है और इसे आप 2 बार लिखेंगे। यहां पे ये आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आपको दिख रहा है। इसे आप 2 बार लिखेंगे कोसेक ए प्लस में कॉट ए और एक बार आप इसे माइनस में लिखेंगे आप ऊपर वाले टर्म को जस के तस लिखेंगे और आप इसको एक बार लिखिएगा प्लस में कोसेक ए प्लस में कॉट ए और एक बार लिखना है आपको माइनस में कोसेक ए माइनस में कॉट ए।
साथियों बट्टा के नीचे में आपको दिख रहा है जो, उसे आप जस के तस लिखिए। कॉट ए प्लस में 1 कोसेक ए माइनस में 1, कॉट ए प्लस में कोसेक ए आपको दिख रहा है यहां पर भी और यहां पर भी। इन टर्म को साथियों आप क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, बच जाता है आपका यहाँ कुछ नहीं। कॉमन लेने के बाद इन टर्मों का अगर आप कॉमन लेते हैं तो आपको यहाँ कुछ नहीं बचेगा, एक के सिवा एक लिखिए। और ये तो आपको कॉमन हो गया, बचता है ये माइनस वाला टर्म, इसे आप लिखिए कोसेक ए माइनस में कॉट ए, और आपका बट्टा के नीचे में जो है इसे आप जस के तस लिखिए। और अगला स्टेप में जब आप चलिएगा तो आप इसे कॉट ए प्लस में कोसेक ए लिखिए। एक हो गए, माइनस से आप मल्टीप्लाई करिएगा, ये कोसेक ए माइनस में आ जाएगा और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा कॉट ए, और आपका बट्टा के नीचे में कॉट ए प्लस में 1 और माइनस में आपका कोसेक ए लिखा हुआ है। आप इसे चाहिएगा तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट ए लिखा हुआ है, कोसेक माइनस में कोसेक लिख दीजिए पहले और फिर आप एक को लिख दीजिए बाद में। तो अगर आप देखते हैं ध्यान से तो जो टर्म यहाँ पे आपको दिख रहा है वही टर्म आपको ऊपर में भी दिखेगा। जैसा कि आपको ऊपर में दिख रहा है 1, तो यहाँ पे भी आपका 1 है। और ऊपर में आपको अगर आप देख रहे हैं कोसेक, तो कोसेक नीचे में भी है माइनस में, और कॉट दिख रहा है ऊपर में, तो कॉट यहां पर भी है आपका नीचे में। और ये दोनों टर्म बिल्कुल आपका सेम है, कट जाएगा। कॉट ए प्लस में कोसेक ए आ गया, और यही आपको लाना था, इस एलएचएस को बायां पक्ष को सिद्ध करके आरएचएस में लाना था, जो कि यहाँ पे निकल करके आपको आ गया। यानी कि यहाँ पर सत्यापित हो गया एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये सत्यापन हो गया। इस सवाल को साथियों नोट करिए। अगर आपको ये चैनल फायदेमंद लग रहा है इसे सब्सक्राइब जरूर करिए।